नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका स्टडी विद पूजा चैनल पर, जहां हम हिंदी साहित्य को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कहानी के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाने वाली रचना एक टोकरी भर मिट्टी 1900, जो लेखक माधवराव स्प्रे द्वारा है। कहानी का परिचय। ये कहानी हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है, जो सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है। इसे भारतीय समाज में नैतिकता और करुणा के पुनर्जागरण की प्रतीक रचना कहा जा सकता है। कहानी पहली बार 1900 में प्रकाशित हुई थी, जब हिंदी कहानी का रूप आकार ले ही रहा था। ये उस दौर की कहानी है जब लेखकों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को नैतिक दिशा देना था। कथा सारांश। कहानी की नायिका एक गरीब अनाथ विधवा है, जो अपनी पोती के साथ अपने छोटे से झोंपड़े में रहती है। उसी गांव में एक धनवान जमींदार रहता है, जिसे अपने महल का हाथा बढ़ाने के लिए उस विधवा की झोंपड़ी को हटाना होता है। विधवा के लिए वो झोंपड़ी केवल मिट्टी की दीवार नहीं, बल्कि उसकी यादों, दुखों और जीवन की पहचान का घर है। जमींदार की शक्ति के आगे वो असहाय हो जाती है और अदालत के आदेश से उसकी झोंपड़ी छिन जाती है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब वो वृद्धा अपनी पोती की जिद के कारण झोंपड़ी की एक टोकरी मिट्टी लेने आती है। वो विनम्रता से कहती है, महाराज, मेरी पोती रोटी नहीं खा रही। कहती है, अपने घर की मिट्टी के चूल्हे में पकी रोटी ही खाऊंगी। जमींदार को दया आती है। वे अनुमति देते हैं, लेकिन जब वे टोकरी उठाने में मदद करने लगते हैं तो वह टोकरी हिलती तक नहीं। वृद्धा शांत स्वर में कहती है, महाराज, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं। उनका भार आप जीवन भर कैसे उठाएंगे? यह वाक्य जमींदार के अंतर्मन को झंझोड़ देता है। वह अपनी भूल समझता है और विधवा को उसकी झोपड़ी लौटा देता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हिंदी साहित्य के और भी ज्ञानवर्धक पाठ आपके पास पहुंचते रहें। धन्यवाद।